राजीव की तरफ में रुक कर लेता हूं। राजीव, आपकी तरफ रुक कर रहा हूं और थोड़ा सा लंबा सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा है मुस्लिम लीग का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, लेकिन लोकतंत्र में कहा जाता है एक व्यक्ति एक वोट। लोकतंत्र की जो मूल धारणा है, व्यक्ति को एक नागरिक के तौर पे देखा जाता है, लेकिन जैसे इस देश में चुनाव आते हैं, इस देश का व्यक्ति कभी हिंदू हो जाता है, कभी वो मुसलमान हो जाता है, कई राजनीतिक पार्टियां उसे जातियों में बांट जाती है, कभी वो ठाकुर हो जाता है, शूद्र हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, ओबीसी हो जाता है। तो आपको लग रहा है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, इस देश के व्यक्ति को जानबूझकर यह याद दिलाने की कोशिश की जाएगी वो देश का आम नागरिक नहीं है, वो तो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ओबीसी है, वो ठाकुर है। कल जिस तरह से एक ये शुरुआत हुई है, मुस्लिम लीग का जिक्र हुआ है और पहले से कांग्रेस भी करती रही ओबीसी का जिक्र, आपको लग रहा है देश के जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनसे भटकाने की दिशा, अब राजनीति उस दिशा की तरफ बढ़ गई है? राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए रवि, मैंने कई बार ये कहा है और बार बार मैं ये कहता हूं कि इस देश में चाहे बात कुछ भी कही जाए, बात लाभार्थियों की कही जाए, सबका साथ सबका विकास की कही जाए, या कांग्रेस पार्टी जो हाथ करेगा सबका विकास, ये जो नारे दिए जाते हैं ये अलग तरीके से है। लेकिन आप टिकटों का बंटवारा देखिए, आप चुनावी रैलियां देखिए, ये दोनों तरफ से है, या तो धर्म नहीं तो जाति। इस देश में इन्हीं दो के इर्द गिर्द हमेशा चुनाव होता रहा है। और देखिए, अब चुनाव की शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान और मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा आपको दिखाई नहीं देगा। प्रधानमंत्री ने खुद उसकी शुरुआत कर दी है। और ये अब बड़ी एक बात तो हो रही है आज की सियासत में कि अब वर्तमान के मुद्दों पर चुनाव कम लड़ा जा रहा है कहीं भी, अब अतीत के मुद्दों को ज़्यादा याद दिला करके चुनाव लड़ा जा रहा है, और वर्तमान के जो मुद्दे हैं वो कहीं नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जिनके मुद्दे हैं, मैं तो नौजवानों और किसानों के बीच में भी जाता रहता हूँ। नौजवानों में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और इस बात से सब लोग सहमत होंगे, कि 30 साल के नीचे के नौजवान जिनकी रोज़गार का, जिनके पेपर्स का, जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं का, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश में जो लोग अपनी उच्च शिक्षा हासिल कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऐसे छात्रों के सामने अगले 1 साल तक कोई प्रतियोगी परीक्षा का कोई कैलेंडर नहीं है। वो अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने हॉस्टल्स में पढ़ के तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी किस परीक्षा की कर रहे हैं, वो परीक्षा कब होनी है, कम से कम अगले 6 महीने में किसी परीक्षा की कोई डेट नहीं है। लेकिन नौजवानों का ये मुद्दा भी नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही होंगे, और उसी के आसपास नैरेटिव सेट किया गया है। या तो वो मोदी के विरोध में होंगे, या तो वो मोदी के समर्थन में होंगे। ये देश का माहौल ऐसा बन चुका है कि समाज, परिवार, व्यक्ति, दोस्त, सब के सब दो तरफ बटे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन वाले हैं, जो किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की हर बात का समर्थन करना चाहते हैं, सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। उनमें एक भी अंश प्रधानमंत्री के पिछले 10 सालों का कोई भी काम उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता, इस सरकार की कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, प्रधानमंत्री की बात नहीं अच्छी लगती। ऐसा लगता है तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देश में दो तरफ का बंटवारा है। एक वो लोग मानने वाले जो 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है, और जो कुछ भी इस देश में है, हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई से लेके आज तक जो भी कुछ हुआ वो सब 2014 के बाद हुआ है। 2014 के बाद पहले न तो भारत कोई देश था, न इसे कोई पहचान थी, न इसे कोई जानता था, न इसके प्रधानमंत्रियों का कोई रसूख था। जो हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में हुआ है। एक तबका ये मानने वाला है और दूसरा तबका ये मानने वाला है कि जो कुछ भी खराब हुआ है इस देश में, जो कुछ भी खराब है, जो कुछ भी बेरोजगारी है, जो भी किसानों का हाल है, जो भी नौजवानों का हाल है, जो भी समाज का हाल है, जो सोचने का तरीका है, वो सब खराब हुआ है 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। तो एक ये बिल्कुल स्पष्ट सा है, और ये चुनाव सिर्फ इसी बात पर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है। और अभी चुनाव शुरू हुआ है, आपको मालूम है कि लाभार्थियों की बात, सबका साथ सबका विकास की बात,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, चांद पर जाने की बात, ये सब एक तरफ है। अब चुनाव शुरू हो गया है, अब मुसलमान आएगा और अब पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान के लोगों को खाने के लाले भले पड़ रहे हो और पाकिस्तान की अधिकांशतः जनता ये भले सोच रही हो कि बंटवारा ना हुआ होता, हिंदुस्तान में हम रहे होते तो शायद प्रगति के पथ पर हम ज़्यादा आगे तेज़ी से बढ़े होते। हिंदुस्तान कहाँ पहुँच रहा है और पाकिस्तान मैं कहता हूँ एक भिखारी के बराबर भी हमारी हैसियत नहीं है। लेकिन जब चुनाव आता है तब पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा मुद्दा है, इस देश में मुसलमान कितना बड़ा मुद्दा है। ऐसा मालूम होता है कि मुसलमान ही इस देश की सारी समस्याओं की जड़ है और उस पर ही चुनाव होता रहेगा। खाली अतीत की बात की जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष के पास जाति के अलावा कोई काट इसकी धर्म की समझ में आती नहीं है। तो ये और बहुत कुछ मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि विपक्ष के नेताओं में डिग्निटी और इंटीग्रिटी की इतनी कमी है। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी देश इसी मुहाने पर खड़ा था, लेकिन तब विपक्ष के नेताओं की अपनी एक डिग्निटी और अपनी एक इंटीग्रिटी थी। आज के विपक्ष के नेताओं में उसकी कमी है और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ठीक है, चलिए।